सुंदर कहानियाँ। अजी आ गए आप? आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और अभी तक लाइक नहीं की है वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिए और वीडियो शेयर करना ना भूलिए। यह कहानी गीतिका की है। गीतिका 12वीं कक्षा में पढ़ती थी। गीतिका के पापा राजेश एक कपड़े की दुकान चलाते थे और उसकी माँ चारू एक हाउसवाइफ थी और उसका एक छोटा भाई राजेश था। यार गीतिका, कल कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है तो अच्छे से तैयार होकर आना। हाँ, साड़ी में आना और हाँ, 2 चोटी बनाने की बजाय खुले बाल रखकर आना क्योंकि फेयरवेल पार्टी तुम जैसे बहन जी लोगों के लिए नहीं है। हाँ, ठीक है मेरी माँ, अच्छे से तैयार होकर आऊंगी। अगले दिन गीतिका स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। आज सुबह स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी और इसीलिए 2 चोटियां बनाने की बजाय उसने बाल खुले छोड़ दिए और माथे पर छोटी सी बिंदी और आंखों में काजल लगा लिया। लाल साड़ी पहनकर तैयार होकर अपनी माँ को दिखाने गई। उसकी माँ चारू बोली, मेरी बिटिया रानी आज तो स्वर्ग की अप्सरा लग रही है, कहीं उसे किसी की नजर ना लग जाए। तभी दरवाजे पर कॉल बेल की आवाज हुई और वही हुआ जिससे दोनों डर रही थी। दरवाजे पर गीतिका के पापा खड़े थे जो शायद अपनी कोई जरूरी कागजात लेने घर आए थे। गीतिका को ऐसे तैयार देखकर गुस्से से घूरा और बोले, तुम ये साड़ी पहनकर कहाँ जा रही हो? पापा, आज कॉलेज में फेयरवेल पार्टी है, वहीं पर जा रही हूँ। नहीं, तुम साड़ी में नहीं जाओगी। तुम जैसे रोज स्कूल जाती हो उसी कपड़े में जाओ। उसके बाद राजेश कॉलेज जाने की सख्त हिदायत देकर चले गए। चारू चाहकर भी बोल ना पाई। गीतिका बूझे मन से सूट पहन के कॉलेज चली गई। ये कोई पहली बार नहीं है कि गीतिका को ये सब झेलना पड़ा था। 2 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी और शायद सबसे समझदार भी। पर उसकी माँ ये सब देखकर अंदर ही अंदर खूब रोती। उसे लगता कि शायद उसकी ही गलती की सजा उसके बच्चे भुगत रहे हैं। हमेशा की तरह चारू उन दिनों की याद में खो जाती है। चारू 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। जब वह स्कूल में पढ़ने जाती तब उसे महसूस होता कि कोई उसे छुप छुप कर देखा करता है। कुछ दिनों तक तो उसे खूब अजीब लगा। इसी बीच चारू की तबीयत खराब हो गई और 1 हफ्ते तक वो स्कूल ना आ पाई। तभी चारू की दोस्त कविता ने बताया, तुम्हारे क्लास का लड़का राजेश तुम्हारे बारे में पूछ रहा था कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो। चारू के स्कूल वापस आने पर उसे राजेश की आंखों में उसके आने की खुशी साफ दिखाई दी। खैर समय बीतता गया और दोनों स्कूल से कॉलेज आ गए। एक दिन चारू लाइब्रेरी में थी, तभी राजेश ने गुलाब का फूल दिया और बोला, मैं तुमसे पिछले 3 साल से प्यार करता हूँ, लेकिन इजहार करने से डरता था। लेकिन आज मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आई लव यू चारू। लेकिन चारू ने कुछ नहीं बोला। चारू का मौन समर्थन पाकर राजेश खुशी से झूम उठा। एक दिन दोनों एक दूसरे में खोए हुए आइसक्रीम खा रहे थे कि चारू का भाई उधर से गुजरा। दोनों को साथ देखकर चुपचाप वहां से चला गया, पर चारू को पता था कि वो चुप नहीं रहने वाला। जैसे ही वह घर पहुंची तो सबसे पहले पापा के साथ बैठा हुआ था। चारू को देखते ही उसके पापा बोल पड़े, चारू, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और लड़के के साथ घूमो। आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। जी पापा जी, आज के बाद दोबारा गलती नहीं होगी ऐसी। खैर पहली बार थी तो पापा ने चेतावनी देकर छोड़ दिया, पर ये दोनों किसी की कहाँ सुनने वाले थे। एक दिन मौका देखते ही दोनों घर से निकले और मंदिर जाकर शादी कर ली। शादी के बाद चारू को राजेश अपने घर ले गया। ये देखते उसकी मम्मी पापा के होश उड़ गए क्योंकि उसके मम्मी पापा ने ना जाने कितने ही अरमान पाल रखे थे जो चारू को उसके साथ दुल्हन के जोड़े में देखते ही हवा हो गए। राजेश के पिताजी ने समझदारी दिखाते हुए चारू से कहा, बिटिया, अपने पापा का फोन नंबर देना, आपके पापा से बात करना है। इसके बाद चारू ने फोन नंबर दे दिया। फिर राजेश के पापा ने चारू के पापा को फोन मिलाया और सारी बात बताई। इतना सुनते ही चारू के पापा आग बबूला हो गए और बोले, चारू ने हमारे मर्जी के खिलाफ ये शादी की है और हमसे बिना पूछे आज के बाद ये हमारे लिए मर चुकी है। उसके बाद से चारू अपने ससुराल में ही है, पर अब तक ना उन दोनों के बीच में वो प्यार है और ना ही अपनापन शादी की वजह से। 40 की उम्र में चारू 2 बच्चे की माँ थी, पर अभी भी उसका वजूद खालीपन महसूस करता था। अचानक बच्चों के शोर से वो वर्तमान में लौट आई। आज चारू की जेठानी की शादी की सालगिरह थी। शाम को जेठानी अपनी बेटी समेत पधारी। अपनी बेटी को उसने बोर्डिंग में डाल रखा था, पर गीतिका का सरकारी स्कूल में पढ़ना भी उसे खल रहा था। जाते जाते उसने अपने देवर के कान भरने लगी कि बेटी को आगे पढ़ाने की बजाय उसकी शादी की सोचो, वरना ये भी अपनी माँ की तरह किसी के साथ भाग जाएगी। उसके कानों में ये बात पड़ी। बचपन से ही उसे डॉक्टर बनने का खूब शौक था। वो पढ़ लिख कर इस ख्वाब को मुकम्मल करना चाहती थी, पर चाची की ये बात सुनकर उसे अपनी सारे ख्वाब टूटते हुए नजर आए और सदमे की वजह से वो बेहोश हो गई।
कुछ देर बाद गीतिका को होश आया और उसने अपने पापा से बात करने की जिद पकड़ ली। ना जाने कहां से आज उसमें इतनी हिम्मत आ गई थी। आखिर चारू ने राजेश को वहीं बुला लिया। पापा, बचपन से आज तक मैंने आपकी हर एक बात मानी है। अब और नहीं, मैं और मेरे भाई इस गलती की सजा पा रहे हैं जो आप दोनों ने मिलकर की थी। अगर गलती आप दोनों की थी तो सजा केवल मेरी माँ ही क्यों भुगते? सॉरी पापा, मैं इस सजा का बोझ अब और नहीं उठा सकती। अब प्लीज मुझे पढ़ने दीजिए और जब मैं अपने पैरों पर खड़े हो जाऊं तो जिससे चाहो उससे मेरी शादी कर देना, पर अभी नहीं। प्लीज मुझे दूसरी चारू मत बनने दीजिए। ये कहकर गीतिका अपने कमरे में चली गई। चारू और राजेश की आंखों से नींद न जाने कहां चली गई थी। अचानक उसने बोला, मुझे माफ कर दो चारू। जो गलती हम दोनों ने किया था उसकी जिम्मेदार मैं तुम्हें मान रहा था, जबकि गलती तो हम दोनों ने किया था। वाकई प्यार तो दोनों ने किया ही था और सजा केवल चारू के हिस्से क्यों? आज दोनों की आंखों में आंसू थे, पर पश्चाताप और खुशी के कल का सूरज शायद खुशी के संदेशे लेकर आने वाला था। अगले दिन सबके जाने के बाद नाश्ता करने वाला राजेश आज टेबल पर सबके साथ बैठा था। चारू जब जाने लगी तो उसने उसे भी अपने साथ वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। अचानक उसकी नजर अपनी भाभी पर पड़ी। उसे देखते ही बोल पड़ा, थैंक यू भाभी मेरी आंख खोलने के लिए। अब मैं गीतिका का एडमिशन किसी अच्छे से मेडिकल कॉलेज में कराऊंगा ताकि मेरी बिटिया रानी डॉक्टर बन सके। भाभी उसमें आए इस बदलाव को देखकर अवाक थी, पर राजेश को अब खुशी का मतलब समझ में आ गया था। चारों को यकीन हो गया था कि उसकी राजेश से प्यार करने की भूल की सजा अब खत्म हो गई थी और अब उसके दामन में खुशियां ही खुशियां थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें और वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट बात जरूर बताएं। धन्यवाद।